अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान राय और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ एक पॉलिटिकल व्लॉग लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और थोड़ा सा मसरूफ़ था शायद आगे पीछे, जिसकी वजह से व्लॉग नहीं बना पाया ये वाला। नेक्स्ट इंशाल्लाह पॉलिटिक्स पर भी हम व्लॉग बनाते रहेंगे और जो भी करंट सिचुएशन चल रही होगी इंशाल्लाह उस पर हम जो है ना आपके साथ उसको लाजमी शेयर किया करेंगे। तो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी है कि रात को 10:10 पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौम से ख़िताब किया। कौम से ख़िताब करने का मकसद क्या था कि जो पेट्रोल की प्राइसेस और डीज़ल की प्राइसेस को कम किया गया उसको अनाउंस किया जाए। अनाउंस किया उन्होंने जनाब, पेट्रोल को 18 रुपये 50 पैसे कम कर दिया गया और डीज़ल को तकरीबन 40 रुपये जो है वो कम कर दिया गया। क्यों कम किया गया, ये सवाल इस वक्त पूरा पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान क्यों कर रहा है कि परसों 17 तारीख को, आज 15 तारीख है तो 17 तारीख को ज़िमनी इलेक्शन है। 20 हलकों पर इलेक्शन है। 20 हलकों में से 7-8 सीटें लेने के लिए सूबे में इन्होंने अपनी अगर हुकूमत बचानी है तो इनको 7-8 सीटें चाहिए। अगर ये 7-8 सीटें नहीं ले पाते, हार जाते हैं, तो सूबे में से इनकी जो हुकूमत है वो जाती रहती है, फिर सिर्फ वफाक में रह जाती है। ये सूबे में और वफाक में अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए इन्होंने अवाम को एक जनाब लॉलीपॉप दिया है कि इन्होंने ये पेट्रोल की प्राइसेस को कम किया और 100 रुपया बढ़ाया आपने। 1-1.5 माह में तकरीबन 100 रुपया बढ़ाया आपने और सिर्फ 18 रुपये आप पेट्रोल की कीमत को कम कर रहे हो। और वो कम भी क्यों कर रहे हो, और इसकी तो मेरे ख्याल से वज़ीर-ए-आज़म ने अगर कौम से ख़िताब किया था तो शायद एक चीज़ वो भूल गए, उनको वो अनाउंस करनी चाहिए थी कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। कौम से तो ख़िताब कर दिया उन्होंने, ये भी बता जाते कि ये जो प्राइस हमने कम की है ये कब तक है। मैं एक और चीज़ आपको बड़ी अहम एक नुक्ता मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने नया मुआहदा IMF के साथ किया है उसके मुताबिक इन्होंने 50 रुपये लेवी टैक्स जो है ना वो पेट्रोल के ऊपर लगाना है, जो कि अभी तक जो टैक्स है वो तकरीबन 10 रुपये और डीज़ल पर, पेट्रोल पर 10 रुपये और डीज़ल पर तकरीबन वो जो 5 रुपये है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जब ये लेवी टैक्स ये 50 रुपये ऊपर लगाएंगे तो नई प्राइसेस क्या आएंगी, ये ज़रा आप सोचें। अभी तो इन्होंने प्राइसेस बढ़ा दी। बढ़ाने की रीज़न ये थी कि 2 दिन के बाद इलेक्शन है जनाब, आवाम के साथ क्या रखेंगे, आवाम के सामने जाके हम ये सिर्फ। और अब देखिएगा ये जो आज का या कल का जो इनका मरीम नवाज़ का जलसा होगा उसमें सिर्फ एक ही बात होगी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने जनाब कौम को रिलीफ दे दिया, पेट्रोल की प्राइस कम कर दी, डीज़ल की प्राइस कम कर दी, अच्छा दौर शुरू होने वाला है, शुरू होने वाला है, शुरू होने वाला है, बस यही सुनते आ रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ कम करने की जो रीज़न है ना, सिर्फ एक ही रीज़न है, इस पर इन्होंने सियासत करनी है। ये इसी बैठे होते हैं इंतज़ार में कि कोई एक पॉइंट मिले, उसको हाईलाइट किया जाए और उस पर सियासत की जाए। कोई आवाम के हक़ में नहीं है ये जो पेट्रोल की प्राइस कम की गई है ना, ये भी अपने फ़ायदे के लिए की गई है, आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं की गई। आवाम के फ़ायदे के लिए होती ना तो ये IMF के ग़ुलाम ना बनते और आवाम को रिलीफ देते और पेट्रोल की प्राइस बढ़ाते ही ना, जैसे इमरान ख़ान ने आवाम को रिलीफ दिया हुआ था। और उस रिलीफ जो इमरान ख़ान ने रिलीफ दिया हुआ था उस पर इन्होंने इतनी गंदी सियासत खेली जनाब। ये 2-2.5 माह हम सुनते ही ये रहे जनाब। जिसकी भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस खोल के देख लेना, चाहे वो मरियम औरंगज़ेब हो, राना सनाउल्लाह हो, हमजा शहबाज हो, शहबाज शरीफ हो, किसी की भी आप कॉन्फ्रेंस देख, यही मिलेगा जी, इमरान खान ने मुआहदा किया हुआ था, इमरान खान ने मुआहदा किया हुआ था। और भाई जो आप अब आप आए हो ना, आप उसको ठीक करो। मुआहदा किया है तो ऐसी पॉलिसी लेके आओ जिसमें से आप आवाम को रिलीफ दे सको, ये अच्छी बात है यार। आवाम को आप जो है ना वो पीसते चले हुए जा रहे हो, पीसते चले हुए जा रहे हो। जैसे इन्होंने 100 यूनिट कहा ना जी, 100 यूनिट फ्री देंगे हम, वो 100 यूनिट आपने आवाम की राय देखी कि 100 यूनिट किसको फ्री मिले? मेरा नहीं ख्याल कि किसी के घर का भी जो बिल है ना वो 100 से कम आता होगा, 100 यूनिट से कम आता होगा। सब की 100 से ज़्यादा ही होगी मिनिमम। अगर आप यूनिट्स का गरीब तबके का अगर आप अंदाज़ा लगाएं ना, तो एवरेज अगर निकाली जाए ना, मेरे ख्याल से 200 से 250 तक ना एक गरीब घर की जो ना वो यूनिट आती है। तो इन्होंने कहा जी 100 रुपये यूनिट कम कर देंगे जनाब, फ्री कर देंगे। फ्री किधर की, वो भी जनाब इनको सिर्फ एक लॉलीपॉप था।
वो भी बस इन्होंने अनाउंस किया, 4 दिन उसके ऊपर सियासत की जनाब, बड़ा रिलीफ मिल गया, बड़ा रिलीफ मिल गया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ मिल गया। किधर गया वो रिलीफ भाई, बताओ ना आके, वो रिलीफ किधर गया तुम्हारा? सिर्फ ये अपनी अपने आप को बचाने के लिए और अपनी सियासत को चमकाने के लिए ये सारे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, अवाम को एतमाद में लेते हैं। एतमाद में क्या लेते हैं यार, एक छोटा सा, एक थोड़ा सा तबका है जो कि इनके साथ रह गया है, जो कि अभी भी नून लीग, पीपल पार्टी और सारी जमातों का है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो इनके साथ एक टोला है ना अवाम का, वो सारी जमातों का मिला के एक जनाब एक इकट्ठा कर लेते हैं ये, तो ये बल्ले बल्ले कर लेते हैं जनाब, हमारा बड़ा जलसा होगा, बड़ा जलसा होगा। वो क्या जलसा होता है यार, अकेले का जलसा करो ना तो पता चले। जब सारे मिले होते हो, जब 14 में जमातें मिली होती हैं, 14 जमातें मिल के भी इमरान खान के जितना जलसा नहीं कर सकते, तो आपको डूब मरना चाहिए। वो अकेला है एक तरफ और आप 11, 12, 13, 14 जमातें जो है ना आप सारी मिली हुई हो, उस अकेले बंदे का आप जनाब सामना कर रहे हो। तो आपको इन सारी चीज़ों से ना डूब मरना चाहिए। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो भी आपके सामने रख देते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिप्टी स्पीकर, सबका डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की जो रूलिंग थी, उसके मुतालिक जो तहरीरी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके मुताबिक ये है कि उस वक्त के जो डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी थे, उन्होंने कहा गया कि इनका जो फ़ैसला है ये किसी भी शवाहद पर मुश्तमिल नहीं था, बग़ैर शवाहद के इन्होंने जनाब ये रूलिंग दी थी और उसको उन्होंने कालादम करार दिया है। और बाकायदा तौर पर फिर इन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि आर्टिकल 6 लगा सकते हैं आप 5 बंदों के ऊपर, सदर पर, वहाँ उस वक्त का जो वज़ीर कानून था उस पर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर, स्पीकर पर और डिप्टी स्पीकर पर, इन 5 बंदों पर जो है ना आप आर्टिकल 6 लगा सकते हैं। और अब देखें कि ये पार्लियामेंट जो है हमारी, ये क्या करती है, ये आर्टिकल 6 के मतलब क्या एक्शन लेती है। आर्टिकल 6 होता क्या है, ये सीधा सीधा गद्दारी होती है जनाब मुल्क के साथ, तो ये उसका गद्दारी का कह लें कि एक एक्शन लिया जाता है। और मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक मुहब्बे वतन लीडर जो है वो इमरान खान के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई होगा, जो अदालत ने भी कह दिया। और सबसे बड़े तो ये आयन चिकन खुद हैं यार, ये जो बैठे हुए हैं। आर्टिकल 6 तो इन पर लगना चाहिए, ये जो सारा एक टोला जनाब इकट्ठा हुआ है ये सारे गीदड़ों का, आर्टिकल 6 तो इन पर लगना चाहिए। आयन चिकनी इन्होंने कितनी की है जनाब, एक नहीं की, कितने ही आयन की धज्जियाँ इन्होंने उड़ाई हैं। 25 मई को इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया। लॉन्ग मार्च करना क्या आवाम का जमहूरी और आइनी हक नहीं है? क्या उस हक को ख़त्म नहीं किया गया? क्या उस हक को हक तलफी नहीं की गई आवाम के लिए? अब वो आइन चिकनी, वो उस पर, उन लोगों पर जो है आर्टिकल 6 कब लगेगा, मुझे बताएं ज़रा। चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, लोगों में घुसे गए, औरतों को जनाब मारा गया, जुदोकोब किया गया, उनको जनाब बदतमीजी की गई, क्या क्या कहा जाए। फिर अवाम जो रोडों पर निकली हुई थी, वो 25,000 के करीब जनाब उनको शेल्स मारे गए, ये सारा कुछ किया गया। तो आर्टिकल 6 इन पर लगना चाहिए। ये जो पूरी हुकूमत, एक इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। खुश रहिए। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।